हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग न्यूटन का जो प्रथम नियम होता है उसको हम लोग जानेंगे और उससे संबंधित जितने भी तथ्य है उसको समझते हुए इस पे जितने भी प्रश्न अलग अलग एग्जामों में पूछे गए सारे प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं न्यूटन का जो प्रथम नियम होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो न्यूटन का जो प्रथम नियम होता है उसे हम लोग गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं और इसे जरूरत का नियम भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है गति का जो नियम है, न्यूटन ने 3 गति का नियम दिया था। ठीक है, वो कौन दिया था? न्यूटन ने दिया था। तो न्यूटन का एक किताब था जिसका नाम था प्रिंसिपिया। तो न्यूटन ने अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में जो गति का नियम है उसका उन्होंने जिक्र किया था। किस बुक में? प्रिंसिपिया बुक में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपिया बुक में गति के नियमों को बताया था। किसने बताया था? न्यूटन ने। दूसरा ध्यान रखेंगे, न्यूटन का जो प्रथम नियम है इसी से बल की परिभाषा आता है। तो बल की परिभाषा जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है उससे मिलता है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है और इस पे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि न्यूटन का जो तीनों गति का नियम है उसका विवरण जो है कहाँ पे मिलेगा? तो प्रिंसिपिया बुक में मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग परिभाषा देखते हैं। जो न्यूटन का जो प्रथम नियम होता है वाकई वो होता क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है कहता है किसी भी विराम अवस्था या गतिशील वस्तु की स्थिति में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगे। तो दोस्तों कहना है अगर कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है मतलब रुका हुआ है, या कोई वस्तु अगर गतिशील अवस्था में है तो उसके अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मतलब वो विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगा, गतिशील अवस्था में तो गतिशील अवस्था में ही रहेगा जब तक हम उस पर बाहरी बल नहीं लगाए। तो इसी का मतलब हो गया कोई वस्तु अगर विराम अवस्था या गतिशील अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहना चाहेगा और अपने अवस्था में हुए किसी बदलाव को वो क्या करेगा? विरोध करेगा। कोई वस्तु अगर गतिशील अवस्था में है या विराम अवस्था में है मतलब रुका हुआ है तो वह हमेशा चाहेगा उसी अवस्था में रहे। गतिशील है तो गतिशील रहना चाहेगा, रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहना चाहेगा जब तक हम कोई बाहरी बल नहीं लगाए। बाहरी बल लगा देंगे तो उसका जो पोजीशन है, उसका जो स्थिति है वो बदल जाएगा, लेकिन वो हमेशा जो बाहरी बल आप लगाइएगा हमेशा उसका विरोध करेगा। वो आप जो बाहरी बल लगा के आप चाहिएगा उसको आगे बढ़ा देना तो वो हमेशा क्या करेगा? विरोध करेगा। इसीलिए ध्यान रखेंगे कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहना चाहेगा। ठीक है, और अगर वह गतिशील अवस्था में चल रहा है, दौड़ रहा है तो उसी अवस्था में ही रहना चाहेगा जब तक हम उस पर बाहरी बल न लगाए। और जब भी हम उस पर बाहरी बल लगाएंगे हमेशा उसका विरोध करेगा, बोलेगा भाई हम जैसे हैं वैसे ही रहने दो, हमको डिस्टर्ब मत करो। तो सिंपल ध्यान रखेंगे कोई भी वस्तु, मान लीजिए एक वस्तु है रुका हुआ है, क्या है? वो रुका हुआ है ना। अब इस पे आप चाहिएगा बल लगाना तो ये चाहेगा भाई हम रुके हुए हैं तो रुके रहने दो, हमको डिस्टर्ब मत करो। तो अब इस पे आप बल लगाइएगा, इसको खसकाना चाहिएगा तो जो बल आप लगा रहे हैं इस वस्तु पर यह वस्तु हमेशा उसका विरोध करेगा। आप बोलेगा भाई चलो, ये बोलेगा भाई नहीं चलेंगे, लेकिन अधिक बल दीजिएगा तो इसको चलना ही पड़ेगा, तो हमेशा अपोज करेगा। जैसे कोई सोया हुआ आदमी हो या आदमी थका हुआ हुआ उसको आप बोलेगा जबरदस्ती काम करो भाई, चलो दौड़ो चलो काम करो, करेगा? नहीं करेगा। तो वो अगर सोया हुआ आदमी है तो चाहेगा जे सोए रहे और रेस्ट करे। उसी तरह वस्तु कोई अगर रुका हुआ है तो हमेशा चाहेगा रुका हुआ रहे। ठीक है, जब तक आप उस पर बाहरी बल नहीं लगाएगा, और बाहरी बल लगाएगा तो हमेशा उसका क्या करेगा? विरोध करेगा। अगर कोई वस्तु चल रहा है मतलब गतिशील है, अब इस पे आप बल लगाइएगा, ठीक है, इस पे अगर आप बल लगाइएगा तो यह बोलेगा भाई हम रुकेंगे नहीं, हमको चलना ही दो। तो इस पे अगर बल लगाएगा तो हमेशा ये भी क्या करेगा? इसका विरोध करेगा। मतलब ये कहेगा हम चल रहे हैं तो चलने दो, हमको रोको मत। ये रुका हुआ है तो यह बोलेगा हम रुके रहने दो, हमको छेड़ो मत, हमको चलने मत दो, दौड़ाओ मत। समझ गए? तो सिंपल ध्यान रखेंगे
न्यूटन का जो प्रथम नियम है यह बताता है कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगा, ठीक है, जब तक हम उस पर बाहरी बल न लगाए, और बाहरी बल जो लगाएंगे हमेशा वो वस्तु इसका क्या करेगा, विरोध करेगा। उसी तरह आप बोल सकते हैं कोई वस्तु अगर गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहना चाहेगा, और जब तक हम उस पर बाहरी बल नहीं लगाए, और बाहरी बल जब भी हम लगाएंगे तो उसका वो क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, तो ये दोनों डिफिनेशन लगभग सेम है, लेकिन दोनों परिभाषा को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों परिभाषा पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, तो इस पे भी और इस पे भी दोनों परिभाषा पे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, जो आपको आगे प्रश्न बताएंगे तो उसमें समझ में आएगा। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग समझेंगे इसे जड़त्व का नियम हम लोग क्यों कहते हैं। ठीक है, दोस्तों अगर आप अपने साइंस के लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत सारे वीडियो आपके लिए हम बनाए हैं, चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। दोस्तों न्यूटन का जो प्रथम नियम होता है उसको हम लोग समझ चुके हैं। जो कोई भी वस्तु डिस्टरबेंस नहीं चाहता है अपने अवस्था में होने वाले बदलाव का, मतलब जिस अवस्था में है वस्तु उसी अवस्था में रहेगा। वह डिस्टरबेंस नहीं चाहता है, उस पर कोई भी बल लगाएगा तो वो चाहेगा उसी अवस्था में रहे। अगर वह गतिशील है तो गतिशील रहना चाहेगा, अगर वह रुका हुआ है तो रुका हुआ ही स्थिति में रहेगा, विराम अवस्था में रहेगा। और जो भी बल आप लगाएगा उसका हमेशा क्या करेगा, विरोध करेगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग जड़त्व क्या होता है इसको समझ लेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। जो न्यूटन का जो नियम होता है उसको हम लोग जड़त्व का नियम क्यों बोलते हैं। तो देखिए जड़त्व होता क्या है, तो जड़त्व जो होता है एक गुण होता है, वस्तु का वह गुण जो वस्तु में होने वाला जो बदलाव है उसका हमेशा क्या करता है, विरोध करता है। उस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। ठीक है, तो वस्तु का वह गुण जिस कारण कोई वस्तु अपने अवस्था में हो रहे बदलाव का विरोध करेगा। मतलब वस्तु के अवस्था में अगर आप बदलाव कीजिएगा तो वस्तु हमेशा क्या करेगा, उसका विरोध करेगा। इसी गुण को हम लोग बोलते हैं जड़त्व। जैसे अगर किसी पदार्थ से अगर करंट पास होता है, विद्युत पास करता है, तो उसके अंदर एक क्या होता है, प्रतिरोध क्षमता होता है, जो उस विद्युत का क्या करेगा, विद्युत जो जा रहा है उसका क्या करेगा, प्रतिरोध करेगा। उसी तरह हर एक वस्तु में एक ऐसा गुण होता है जो वस्तु में अगर आप चाहिएगा उसमें बदलाव करना, मतलब अगर वो चल रहा है और आप रोकना चाहिएगा, या रुका हुआ है आप उसको चलाना चाहिएगा बल के द्वारा, तो हमेशा वह क्या करेगा, उसका विरोध करेगा। मतलब वो चाहेगा जैसा है वैसा ही रहे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यह एक गुण होता है जो वस्तु में होने वाला जो बदलाव है उसका हमेशा क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, अब देखिए जड़त्व जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द्रव्यमान के। किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व जो होगा उतना ही अधिक होगा, मतलब उसमें विरोध करने की जो क्षमता होगा अधिक होगा। ठीक है, जैसे एक मोटा आदमी है, एक पतला आदमी है। अब आपको टकेलना है जगह बनाने के लिए, बैठने के लिए। अब मोटा आदमी को खूब धक्का दीजिएगा, खूब ज़्यादा बल लगाएगा तब वो टसमस होगा नहीं, बहुत अधिक लगाएगा तब जाके वो हिलेगा, है कि नहीं। आपको अधिक बल लगाना पड़ेगा, हो सकता है वो खसके ही नहीं। तो उसका जड़त्व जो है, मोटा आदमी का जड़त्व क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, वो ज़्यादा आपको विरोध करेगा। आप जो बल लगा रहे हैं उसका ज़्यादा विरोध करेगा, खसक में नहीं करेगा, खूब अधिक बल लगेगा तब जाके खसकेगा। पतला आदमी हो, थोड़ा सा इधर, ठीक है, धक्का दीजिएगा, वो थोड़ा सा क्या एक हाथ खसक जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो पतला आदमी का द्रव्यमान क्या है, कम है, तो थोड़ा सा उसको बल दीजिएगा, धक्का लगाएगा तो एक दो हाथ खसक जाएगा, क्या है कि उसका वजन ही नहीं है। तो जिसका वजन ज़्यादा होगा, जिसका भार ज़्यादा होगा, उसका जड़त्व भी क्या होगा, अधिक होगा, मतलब वो ज़्यादा विरोध करेगा। और जो पतला दुबला आदमी है जिसका द्रव्यमान बहुत कम है, वो क्या करेगा, कम विरोध करेगा। तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, और एकदम पतला आदमी हो, फूंक दीजिएगा तो उधिया जाएगा। बात समझ रहे हैं, मतलब वैसा संभव नहीं है, लेकिन कह सकते हैं इसको फूंक दीजिएगा तो दिया जाएगा। एकदम पतला दुबला आदमी है, देखते हैं ना हवा बह रहा है तो पतला दुबला आदमी ऐसे डोल रहा है। ठीक है, इसका मतलब उसका जो जड़त्व है क्या है, कम है। तो मास जितना अधिक होगा उसका जड़त्व जो होगा उतना ही अधिक होगा। एक मान लीजिए 1 kg का कोई पदार्थ है और एक 10 kg का पदार्थ है,
तो 1 kg वाला जल्दी खसक जाएगा, जबकि 10 kg वाला जल्दी नहीं खसकेगा अगर हम इस पर बल लगाएंगे तो। ठीक है, बात समझ रहे हैं। इसका मतलब है 10 kg वाला ज़्यादा विरोध करेगा हमारे बल का और 1 kg वाला कम करेगा। तो जितना द्रव्यमान अधिक होगा वह वस्तु उतना ही ज़्यादा विरोध करेगा, मतलब उसका जरूरत उतना ही अधिक होगा। ठीक है, अब देखो 2 तरह का जरूरत होता है, एक होता है विराम जरूरत और एक होता है गतिशील जरूरत। ये दोनों क्या होता है? एक है विराम जरूरत, ये क्या होता है? अगर वस्तु विराम में है, मतलब रुका हुआ है, तो वह रुका हुआ ही रहना चाहेगा जब तक हम उस पर बाहरी बल ना लगाएं। ठीक है, और बाहरी बल जो लगाएंगे हमेशा उसका क्या करेगा? विरोध करेगा। मतलब ये कहेगा जब हम रुके हुए हैं रुका हुआ ही रहेंगे, और अगर आप उस पर बाहरी बल लगाएगा तो वह क्या करेगा? उसका विरोध करेगा कि भाई हम रुके हुए हैं, रुके हुए ही रहने दो, हमको डिस्टर्ब मत करो। तो उसको बोलेंगे विराम जरूरत। ये कौन सा विरोध है? रुका हुआ जो है उसके कारण विरोध आ रहा है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे विराम जरूरत। ठीक है, एक होता है गतिशील जरूरत। ठीक है, गतिशील जरूरत क्या होता है? नाम में है गतिशील। अगर कोई वस्तु गतिशील कर रहा है, कोई वस्तु चल रहा है, दौड़ रहा है, मोशन में है, गतिशील अवस्था में है, तो वह हमेशा गतिशील अवस्था में ही रहेगा जब तक आप उस पर बाहरी बल न लगाएं। ठीक है, और जो बाहरी बल आप लगाएगा हमेशा उसका क्या करेगा? विरोध करेगा। मतलब ये कहेगा भाई हमको डिस्टर्ब मत करो, हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हमको इसी अवस्था में रहने दो, चलने दो, रोको मत हमको। अगर आप उसको रोकिएगा बल द्वारा तो हमेशा उसका क्या करेगा? विरोध करेगा। इसको बोलेंगे गतिशील जरूरत। अब दोनों का कुछ उदाहरण देख लीजिए। विराम जरूरत में वस्तु हमेशा विराम की अवस्था में रहना चाहेगा, आराम की मुद्रा में रहना चाहेगा, वो कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहेगा, और बल लगा के उसको जगाना चाहेगा, भगाना चाहेगा, तो हमेशा उसका विरोध करेगा। विरोध दोनों अवस्था में करेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चल रहा है तो चलना ही चाहेगा, रुका हुआ है तो रुका ही रहना चाहेगा। ठीक है, जैसे गाड़ी या घोड़ा जब अचानक स्टार्ट होता है, बस हम आदमी क्या होता है? पीछे में ऐसे झुक जाता है। घोड़ा जैसे गाड़ी सब एक ही है, तो घोड़ा को गाड़ियों में हम लोग शामिल करेंगे। ठीक है, कहीं पहले जो कहानी होता था हमेशा घोड़ा पर ही लोग जाते थे, बारात उरात सब चीज़ सब काम घोड़े पर होता था, है कि नहीं? अब गाड़ी आ गया तो घोड़ा गाड़ी समान हम लोग मान के चलेंगे। तो घोड़ा या गाड़ी पर या हाथी पर या किसी चीज़ पर आप बैठे हैं, अब मोशन में अगर वो स्टार्ट होने वाला है, अचानक स्टार्ट होगा, या बाइक हो, साइकिल हो, घोड़ा हो, कोई गाड़ी हो, ट्रक हो, कुछ भी हो, या ट्रेन का ही नहीं हो, जैसे ही स्टार्ट होगा जो यात्री उस पर बैठा है, जो लोग बैठे हैं ऐसे हो जाता है, पीछे में हो जाता है। इसका कारण क्या है? तो देखिए, याद रखेंगे जब गाड़ी पर आदमी बैठता है, ठीक है, आप गाड़ी पर बैठे हैं तो ध्यान से देखिए जी, आपका आधा जो भाग है नीचे वाला, कमर और कमर से नीचे वाला जो भाग है वो गाड़ी पर है, बैठा हुआ है, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन जो है वो गाड़ी के साथ उसका कोई लगाव नहीं है। तो आधा पोर्शन जो है हमारे शरीर का आधा भाग जो होता है, कमर से नीचे वाला भाग, वो गाड़ी के साथ चिपका हुआ है, गाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है, और आधा भाग जो है यह गाड़ी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। यही कारण, अब समझिए कैसे। अब गाड़ी स्टार्ट होगा, तो गाड़ी स्टार्ट होगा तो आप थे कैसे? आप रेस्ट अवस्था में थे। अब गाड़ी जैसे ही स्टार्ट होगा तो गाड़ी तो मोशन में आएगा, तो गाड़ी के साथ आपका आधा भाग है तो गाड़ी के साथ मोशन में चल जाएगा। तो गाड़ी के साथ तो मोशन में आधा भाग चला गया, मतलब कमर से नीचे वाला जो भाग है वो तो गाड़ी के साथ चल जाएगा मोशन में, लेकिन ऊपर वाला भाग जो है वो तो गाड़ी के साथ बंधा हुआ जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये बोलेगा भाई तुमको जाना है, नीचे वाला भाग को बोलेगा तुमको अगर जाना है गाड़ी के साथ तो तुम जाओ, क्या तुम उसके साथ जुड़ा हुआ है, हमारा उससे कोई जुड़ाव नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो क्या करेगा? पीछे हटेगा। ये बोलेगा हम जा रहे हैं, तो ये बोलेगा हम भाई नहीं जाएंगे। इसी के कारण ये वाला पोर्शन आगे हो जाएगा और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? पीछे करेगा। ये अपोज करेगा जब हम नहीं जाएंगे, तो ये पीछे हो जाएगा और ये आपका पोर्शन क्या हो जाएगा? गाड़ी के साथ आगे चल जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा? पीछे से फिर आपको आगे आना पड़ेगा, क्या है कि ये जो शरीर है उसी का हिस्सा है। ऊपर वाला पोर्शन ही थोड़ा है जो छटा के पीछे चल जाएगा, पैर वाला हिस्सा आगे निकल जाएगा, मतलब कमर के नीचे वाला आगे निकल जाएगा, आप पीछे रह जाओ। ऐसा तो होगा नहीं, टूटेगा नहीं, है कि नहीं? तो कुछ देर बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ देर बाद अपने आप ऐसे हो जाएगा, क्या कि बॉडी जो दोनों भाग है, नीचे वाला ऊपर वाला सब जुड़ा हुआ है। तो कुछ देर बाद आप फिर सीधा हो जाएगा, ठीक है? इसलिए पीछे होते हैं, समझ गए? अब हम लोग अगला देखते हैं, दरी या कपड़ा। ठीक है, दरी या कपड़ा। दरी को या कपड़ा को या रजाई को जब झाड़िएगा, ऐसे ऐसे मारिएगा, जैसे इसको हम ऐसे ऐसे मारेंगे, देखिए धूल निकल रहा है। धूल निकल रहा है, क्यों निकल रहा है? तो देखिए हम जो बल इस पे लगा रहे हैं, हम तो इस पे बल लगा रहे हैं, धूल पे तो बल नहीं लगा रहे हैं। तो धूल यहाँ पे है, हम इस पर बल लगाए तो ये तो दब गया,
ये क्या हो गया, दब गया। तो किसी भी चीज़ को मारिएगा या लाठी से उसको पीटिएगा तो वो पदार्थ तो नीचे चल जाएगा, लेकिन धुलुआ बोलेगा ना हम जहाँ थे वही जन रहेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। तब मारेंगे, लाठी से मारेंगे या हाथ से किसी चीज़ से बल लगाएंगे तो ये तो नीचे चल जाएगा। लेकिन है धुलुआ जो है यहाँ पे, ये बोलेगा हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो धूल जैसे यहाँ पे आएगा तो ये तो नीचे चल गया, लेकिन धूल यहाँ पे आएगा। फिर धूल जो यहाँ पे है वो हवा के कारण इधर उधर चल जाएगा, लेकिन इसके साथ धूल नहीं जाएगा, क्योंकि हम बल इस पे लगाए, धूल पे बल नहीं लगाए। इसलिए धूल बोलेगा हम आराम कर रहे हैं, आराम ही करेंगे, तो ऐसे ही रह जाएगा, ये नीचे चल जाएगा। ठीक है, वीडियो के माध्यम से भी आपको हम बताएंगे। तीसरा है गिलास के ऊपर, एक गिलास है उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दीजिए या हार्ड सब्सटेंस रख दीजिए कोई, ठीक है, और उस पर कॉइन को रख दीजिए। और जैसे ही कार्डबोर्ड को ऐसे सटाक देकर मारिएगा, समझे, तो कार्डवा तो निकल जाएगा, लेकिन जो कॉइनवा है, जो पैसा है, धड़ाक देकर गिर जाएगा गिलास में। काहे गिर जाएगा, काहे कि अब बल किस पे लगाए, कार्डबोर्ड पर, पैसा पर तो बल नहीं लगाए। अब कार्डबोर्ड के ऊपर क्या पैसा है, तो आप कार्डबोर्ड पर बल लगाए तो कार्डबोर्ड बोलेगा हम जा रहे हैं। पैसा को बोलेगा भाई चल तू, तो बोलेगा तुम पे बल लगा, तुम जा, हम तो रेस्ट में हैं, आराम अवस्था में हैं, विराम अवस्था में ही रहेंगे। तो पैसा नीचे गिर जाएगा और कार्डबोर्ड आगे निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगला है गतिशील जरूरत का कुछ एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। जैसे अब गाड़ी स्टार्ट हो रहा है तो आप पीछे की ओर हो जा रहे हैं, और गाड़ी जब रुकेगा, ब्रेक लग गया या घोड़ा को रोकना हो या कोई भी गाड़ी को या ट्रेन, जब भी कोई चीज़ रुकेगा, कोई गाड़ी हो अगर रुकेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें आप देखिएगा आप जो है आगे की ओर झुक जाएंगे। उसका कारण क्या, तो उसका कारण हम समझ लेते हैं। तो देखिए आपको बता चुके हैं, आपका जो शरीर है उसका आधा भाग जो है, नीचे वाला भाग तो गाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। तो गाड़ी जैसे ही रुकेगा तो नीचे वाला भाग जो वो तो गाड़ी के साथ रुक जाएगा, क्योंकि वो गाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन ऊपर वाला भाग जो है वो तो सब मोशन कर रहा था, गाड़ी चल रहा है तो आप गाड़ी के साथ क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। अब गाड़ी जैसे ही रुकेगा तो नीचे वाला भाग तो गाड़ी से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, गाड़ी रुकेगा तो आपका नीचे वाला भाग जो है वो भी रुक जाएगा। लेकिन ऊपर वाला भाग बोलेगा जो हम तुमसे तो जुड़े नहीं हुए, हम मोशन में हैं, हम गति में हैं, तो हम गति में ही हमको रहने दो। तो ये पोर्शन जो है नीचे वाला भाग वो गाड़ी के रुकने के साथ तो रुक जाएगा, लेकिन आगे वाला जो भाग है, ऊपर वाला जो भाग है, ये बोलेगा ना हम आगे ही जाएंगे, हम गतिशील ही रहेंगे। तो ये आगे ऐसे झुक जाएगा, मतलब ये गतिशील रहना चाहता है, लेकिन कुछ देर तक रहेगा गतिशील, फिर अपने औकात पे आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो भाग है वो नीचे वाला का ही भाग है, तो फिर नीचे वाला उसको क्या करेगा, रोक लेगा। ठीक है, बात समझे, ये नहीं, अभी ये जुड़ा नहीं रहता। मान लीजिए यहाँ पे ऊपर वाला भाग अलग है, नीचे वाला भाग अलग है, कोई मशीन रहता या कोई चीज़ और रहता, तो आगे वाला भाग क्या होता, आगे गिर जाता और ये वाला भाग वहीं पर रहता। बात समझ रहे हैं, या गाड़ी जब स्टार्ट होता तो ये वाला भाग जो है पीछे चला जाता, टूट जाता, और ये वाला भाग आगे चल जाता। लेकिन शरीर तो हमारा जुड़ा हुआ है ना, कुछ तो अपोज करेगा, फिर उसको तो उसी साथ जाना है कि शरीर जो है ऊपर वाला भाग या नीचे वाला भाग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसी तरह अगर कोई धावक जो है तेजी से दौड़ रहा है, रेस उसमें देखिएगा, जब दौड़ेगा तो अगर वो उसका जो बाउंड्री लाइन है, जो अंतिम लाइन है जिसको क्रॉस करना, क्रॉस करने के बाद भी वो दौड़ते रहता है, क्योंकि एक बैग रुकेगा तो फिर मुँह हाथ फूट जाएगा उसका। बात समझ रहे हैं, तो एक बैग जाके रुकेगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए। तो धीरे 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 अपने मोमेंटम को, ठीक है, सनवे को क्या करेगा, कम करेगा। उसी तरह ट्रेन से देखिएगा, कोई यात्री अगर चढ़ता है या उतरने के केस में आप अधिकतर देखिएगा लुढ़क जाता है, क्योंकि ट्रेन के साथ या किसी भी गाड़ी के साथ अगर आप उतर रहे हैं तो आप निश्चित ही गिर जाएगा। लेकिन वही देखिएगा बादाम वाला या कोई सामान बेच रहा है, उसको देखिएगा, ट्रेन चल रहा है, मतलब थोड़ा बहुत स्पीड है तो चढ़ लेगा, उतर लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ। या बस थोड़ा सा अभी स्पीड पकड़ा है, उतर जाएगा, चढ़ लेगा, उसको दिक्कत नहीं। तो उतरते समय देखिएगा वो बस का या ट्रेन का एगो पकड़े रहेगा, और जैसे उतरेगा वैसे वैसे ट्रेन के साथ या बस के साथ भी वो गति करेगा, क्योंकि वो अपना जो गति है उसको धीरे 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 क्या करेगा, कम करेगा। और आप एक बैग रुकिएगा तो एक बैग मोमेंटम आपका सनवेग जो है जीरो हो जाएगा। आप मोशन में है तो मोशन में ही रहिए, नियम है कि नहीं, तो उसको धीरे धीरे कम करना। एक बैग रुकेगा तो एक बैग मोमेंटम जीरो हो जाएगा, जिसके कारण आपको चोट लग जाएगा और आप लुढ़क जाएगा। बात समझ रहे हैं, इसीलिए देखिएगा वो सब जब भी कोई अंदर जो सामान वामान बेचता है वो सब देखिए बहुत सावधानी से उठता है, पकड़े रहेगा, और ट्रेन के साथ या बस के साथ ऐसे ऐसे गति करेगा, फिर धीरे 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 जाके आगे कुछ दूर पर जाके वो हाथ को छोड़ देगा। तो ट्रेन का जो स्पीड है वो उतना स्पीड आपको मेंटेन करना पड़ेगा थोड़ा दूर तक, फिर जैसे जैसे हो जाएगा उसके बाद आप छोड़ सकते हैं, तो नहीं गिरिएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ ध्यान रखा जाता है, आपसे नहीं हो पाएगा, हम लोग वैसा नहीं कर सकते, लेकिन उन लोग का प्रैक्टिस होता है। ठीक है, तो ऐसा आप लोग रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है,
इस तरह बहुत सारा हादसा हो जाता है स्टेशन के पास, आप लोग देखते ही होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये समझ गए जे जरूरत होता क्या है और गतिशील जरूरत क्या होता है और विराम जरूरत क्या होता है। अब हम लोग इसको वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं जे दोनों में क्या क्या अंतर होता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छा से समझ जाएंगे जे गतिशील जरूरत क्या होता है और विराम जरूरत क्या होता है। उसके बाद हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। दोस्तों, कॉइन और कार्डबोर्ड वाला जो आपको उदाहरण दिए हैं उसको आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। कॉइन जो है, देखिए, कार्डबोर्ड को मारने पर कार्डबोर्ड के साथ कॉइन नहीं जा रहा है। जो कॉइन है, जो पैसा है, वो ग्लास में गिर जा रहा है, जबकि कार्डबोर्ड आगे बढ़ जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे साफ मतलब है, हम जो बल लगा रहे हैं वो किस पे लगा रहे हैं? कार्डबोर्ड पे लगा रहे हैं, इसीलिए कार्डबोर्ड आगे चल जाएगा। लेकिन कॉइन पे जो बल तो लग नहीं रहा है, इसीलिए कॉइन जो था विराम अवस्था में था और विराम अवस्था में ही रहेगा। लेकिन जैसे ही कार्डबोर्ड को मारेंगे तो कार्डबोर्ड हट जाएगा और जो कॉइन है वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, इससे हम लोग आसानी से प्रथम लॉ को समझ सकते हैं न्यूटन का। दोस्तों, न्यूटन का जो प्रथम नियम है उससे संबंधित सारे तत्वों को हम लोग जान चुके हैं। अब उस पर आधारित जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों को हम लोग कर लेते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है ऑप्शन है ए, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, बी, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, सी, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, डी, गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो दोस्तों, पहला आंसर सही हो जाएगा। न्यूटन का गति का प्रथम नियम ही बोलता है, जो आपको बता चुके हैं। कोई वस्तु स्थिर रहेगा तो स्थिर रहना चाहेगा और कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहेगा। ठीक है, अगर उस पर हम बाहरी बल नहीं लगाते हैं। अगला प्रश्न है, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? यह कथन सीधा आंसर हो जाएगा न्यूटन का है। अगला प्रश्न है, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के प्रथम नियम से आता है, आपको बता चुके हैं, तो गति के पहले नियम से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो अपना जो अवस्था है उस अवस्था में होने वाले बदलाव का, परिवर्तन का विरोध करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं, ये बता चुके हैं आपको। अगला प्रश्न है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसको हम लोग न्यूटन का पहला नियम द्वारा समझा सकते हैं। अगला प्रश्न है, असौ यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो असौरोही के गिरने की आशंका कारण है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, विश्राम जरूरत। तो विश्राम जरूरत का मतलब हो गया विश्राम में है तो विश्राम में ही रहना चाहेगा। तो यदि अगर एक घोड़े पर, असौ मतलब क्या होता है? घोड़ा होता है, घोड़ा पर कोई आदमी है और घोड़ा जैसे ही चलना प्रारंभ करेगा तो आदमी पीछे की ओर मुड़ जाएगा और इसका कारण क्या है? विश्राम जरूरत। अगला प्रश्न है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का पहला नियम लागू होता है। दोस्तों, इस तरह हम लोग जो भी प्रश्न पूछे गए थे न्यूटन के प्रथम नियम पे, सारे प्रश्नों को हम लोग कर चुके हैं। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा आप आसानी से उसे हल कर पाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।